विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस के लेखक हैं आर के टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉलस्टॉय, लेनिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लियो टॉलस्टॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। यह एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में से इसकी गणना होती है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास में पहली बार आए हो तो क्लास को शेयर कर दें। विद्यार्थियों आपके बीच सेकंड क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स, एम.एन. रॉय। विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्ल मार्क्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जर्मन यानी मोनिफेस्ट डियर कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था और 21 फरवरी सन 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। इतना जानकारी रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास पे पहली बार आए हो तो सभी जगह शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी अपने क्लास को ले सकें और अपने कंपटीशन में अच्छा मार्क ला सकें। ठीक है विद्यार्थियों, आपके भी तीसरा क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मुद्रा राक्षस। विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुद्रा राक्षस जो है रचना कालिदास की नहीं है। बाकी सब रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम ये हमारी कालिदास की रचना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं और कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। ठीक है, इसी नॉलेज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों आपके बीच चौथा नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंस किसकी रचना है? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है गेटे की, दूसरा ऑप्शन है मैकियावेली की, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ की, चौथा ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की की। विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैकियावेली की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि निकोलो मैकियावेली इटली का राजनयिक एवं राजनैतिक दार्शनिक संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार था। मैकियावेली की व्याप्ति इसकी रचना द प्रिंस के कारण है जो कि व्यावहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी क्वेश्चन मोस्ट एंड लाजवाब है। विद्यार्थियों आपके बीच पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन है नारद मुनि, तीसरा ऑप्शन है झंडू मुनि,
और चौथा ऑप्शन है व्यास मुनि। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भरत मुनि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। तो विद्यार्थियों इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ यानी नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके बीच 6वां नंबर क्वेश्चन है जो कि सभी कंपटीशन में पूछे गए हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है वी.डी. सावरकर और दूसरा ऑप्शन है आपके बीच सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है रफीक जकारिया और चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। विद्यार्थियों अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाला लाजपत राय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि लाला लाजपत राय जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी, मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी, भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो विद्यार्थियों इसी नॉलेज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चन के अलावा जो मैं व्याख्या अलग से टॉपिक करके लिखा हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं, अन्यथा क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके बीच 7वां नंबर क्वेश्चन है। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझा करें। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी देना चाहेंगे कि राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसकी रचना कालसन 1147 से 1149 तक बताया जाता है और इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। ठीक है, इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों आपके बीच 8वां नंबर क्वेश्चन है जो कि सभी क्वेश्चन से अलग हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। आपके बीच ऑप्शन में मौजूद हैं लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी है जॉर्ज इल्विस्ट। विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम शेक्सपियर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको नॉलेज भी देना चाहेंगे कि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार विलियम शेक्सपियर हैं। इसका प्रकाशन 1605 में हुआ था। इतना जानकारी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों आपके बीच 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है?
क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं जेबू निष्ठा, रोशन आरा, जहां आरा और गुलबदन बेगम। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुलबदन बेगम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे कि हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है और यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी और इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, ध्यान दीजिएगा और क्लास को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। विद्यार्थियों आपके बीच 10वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ इस वीडियो को स्टॉप किया जाता है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर करिएगा और अंत में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।